A very warm good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills and today we are discussing the last topics of stress management. तो अब तक हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और अब हम उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो था कि आपकी प्रायोरिटीज को सेट करो, अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ, अपना टाइम को मैनेज करो। टू डू लिस्ट बनाओ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले लो। वेट पहले लो उसको करो। जो आपने पहले सोच रखा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे पहले कंप्लीट करो, और जो आपके लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट है उसको बाद में कंप्लीट करो। ठीक है, और उसको कोई टाइम टाइम दे दो कि भाई इस टाइम पे मैं कंप्लीट करूंगा या करूंगी उसको। नेक्स्ट हम बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस फेसिंग स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। हर किसी की लाइफ पे एक ना एक टाइम पे स्ट्रेस आता ही है। उस स्ट्रेस को उस आप अपने आप को नोट करो कि किस तरह से आप उस स्ट्रेस को के टाइम पे आप कैसा फील करते हो, आपके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, उसे किस तरह से डील करते हो और किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो क्या था, यूज द टाइम मैनेजमेंट टिप्स। मेक अ to-do list, decide what is really important to get done today and what can wait. This helps you to know that you are working on your most immediate priorities and you don't have to stress of trying to remember what you should be doing. Practice facing stressful moments. Think about the event or situation you expect to face and rehearse your reactions. Find way to practice dealing with the challenges. If you know that speaking in front of group frightens you, practice doing it. बता दिया था ये एग्जाम्पल भी। Perhaps विद अ ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ आप ट्राई करिए बोलना और फिर धीरे धीरे अपने इस प्रेशर को बाहर लेके आइए। ऐसे ही जब टेस्ट देना आपको बहुत प्रेशराइज फील होता है, आप अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते एग्जाम पेपर पे, तो उसके प्रैक्टिस अपने बुक स्टोर से प्रैक्टिस टेस्ट लेके आइए और अभी बिना टाइम के प्रेशर के आप उन्हें सॉल्व करिए। फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएं और टाइम के साथ उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब विद द हेल्प ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस आप इस तरह के जो प्रेशर्स हैं उनके साथ डील कर सकते हैं। एग्जामिन योर एक्सपेक्टेशंस। हमेशा से अपने एक्सपेक्टेशंस को एग्जामिन करिए। क्या वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है? क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसे विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क आप उसे ओवरकम कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, ट्राई टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, मतलब ऐसे गोल जो सच में आप अचीव कर सकते हैं। ऐसे गोल को आपको क्या करना है, सेट करना है। इट्स गुड टू पुश योर सेल्फ टू अचीव, है ना। इट्स बहुत अच्छा होता है कि अपने आप को पुश करना उस चीज को अचीव करने में। बट मेक श्योर योर एक्सपेक्टेशंस आर रियलिस्टिक, पर ऐसा आपको ध्यान रखना है, आपको अपना कंफर्म रखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, है ना। वॉच आउट योर परफेक्शनिज्म, अपनी परफेक्शनिज्म को ध्यान में रखिए। वॉच आउट योर परफेक्शनिज्म। बी सेटिस्फाइड, अपने परफेक्शनिज्म पर ध्यान दे, सेटिस्फाइड रहे। बी सेटिस्फाइड विद डूइंग द बेस्ट यू कैन। यू कैन सेटिस्फाइड, अपने सेटिस्फाई रहिए अपने ऊपर और अपने अंदर। और ये पॉजिटिविटी रखिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, ठीक है ना। अपने बेस्ट देने की कोशिश करें। नो बडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नॉट यू, नॉट योर फेलो, नॉट आई एम। ठीक है, एंड नो बडी, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, allow people the liberty to make mistakes and remember that mistakes can be good, can be a good teacher। ठीक है, आप अलाउ करिए खुद को भी मिस्टेक करने से, कि मिस्टेक हो जाती है और मिस्टेक से लर्न करिए। या आपके साथ के कलीग्स के साथ भी मिस्टेक्स, मतलब अलाउ पीपल ऑल्सो टू मेक मिस्टेक्स। जरूरी नहीं है कि आपके साथ जुड़े हुए लोग कभी कोई गलती करे ही ना। और अगर मान लो कोई गलती कर दी तो आप उससे इतने ऑफेंड हो गए कि आपने ये सिचुएशन भी बहुत स्ट्रेसफुल ले ली। तो अपने आसपास के लोगों को अलाउ करिए, लिबर्टी दीजिए, ताकि वो
मिस्टेक्स जो है वो कर सके, और हर मिस्टेक अच्छा लेसन लेके आती है, तो एक अच्छी टीचर होती है, तो उससे लर्न करें। लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल देन, लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गेट प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करिए, ईट हेल्दी फूड्स, अच्छे फूड खाइए, अलाउ टाइम फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ऑफ कोर्स यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 8 hours फॉर रिलैक्सेशन, 8 to 6 hours आपको रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। फाइंड अ रिलैक्सेशन टेक्निक दैट वर्क्स फॉर यू, एक रिलैक्सेशन टेक्निक निकालिए जो आपके लिए काम करे, जैसे कि प्रेयर, योगा, मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे कि प्रेयर करना, योगा करना, मेडिटेट करना और ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करना। लुक फॉर द ह्यूमन इन लाइफ एंड एंजॉय योरसेल्फ, हमेशा ह्यूमरस चीजें करना, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, अपनी कोई बहुत अच्छी हॉबी को फॉलो करना और अपने आप को अच्छे से एंजॉय करना। लर्न टू एक्सेप्ट चेंज एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हमेशा से लर्न करिए क्या, टू एक्सेप्ट दी चेंजेस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के पार्ट के साथ, पार्ट में जो चेंजेस है उसको हमेशा लर्न करिए, मतलब हमेशा ध्यान रखिए कि हाँ, जो जो चीजें गलतियां होती है और उससे जो सीखा जाता है वो एक लाइफ का पार्ट होता है। नथिंग स्टेज द सेम, develop a support system of friends and relatives you can talk to when needed, believe in yourself and your potential, मतलब कभी भी कोई चीज सेम नहीं रहेगी, चीजें हमेशा बदलती हैं, समय हमेशा बदलता है, ठीक है। एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करिए, सपोर्ट सिस्टम का मतलब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से आप कभी कभी रेगुलरली बात करते रहिए, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पॉजिटिव रखते हैं। अपने आप में बिलीव करिए, बिलीव इन योरसेल्व्स एंड योर पोटेंशियल, और अपने पोटेंशियल पे कि आप पे किस चीज की करने की ताकत है, आप में कितना पोटेंशियल है, उस पर हमेशा विश्वास रखिए। Remember that many people from disadvantaged backgrounds have gone on to enjoy great success in life. रिमेम्बर करिए कि बहुत सारे पीपल जो एक टाइम पे बहुत पिछड़े हुए थे या बैकवर्ड थे या जिन्हें बहुत जगह से रिजेक्शंस मिले थे, वो ही उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल की, थ्रू पॉजिटिव थॉट्स, थ्रू रेगुलर हार्ड वर्क, है ना, थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग एंड थ्रू बाय बिलीविंग इन देयर सेल्व्स। ओके, नेक्स्ट। At the same time, avoid those activities that promise release from stress while actually adding to it. ऐसी activities जो कि आपको ये प्रॉमिस करती है कि वो आपका स्ट्रेस दूर करेगी, पर आप उसको यूज करने के बाद या इनटेक करने के बाद या उस चीज से निकलने के बाद आप और ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, या फिर आपकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, जैसे कि ड्रिंकिंग एल्कोहल, डिस्पाइस व्हाट ऑल दूस टीवी कमर्शियल इम्प्लाई, ड्रिंकिंग कैफीन, स्मोकिंग, using narcotics and overeating, all add to the body stress in addition to their other harmful effects. Alcohol, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग कैफीन, स्मोकिंग नारकोटिक्स, ये सारा स्मोकिंग या यूजिंग नारकोटिक्स या फिर ओवर ईटिंग, ये सारे ऐसे चीजें हैं जो ऐसा फील कराती हैं कि इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, पर ये आपके स्ट्रेस को, आपके बॉडी के स्ट्रेस को, चलिए माइंड, क्योंकि माइंड ये क्या करती है, आपके कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस बनाती है, ठीक है। तो आपका माइंड तो आपको फील होता है, हालांकि माइंड रिलैक्स नहीं हुआ है, माइंड अनकॉन्शियस हुआ है, तो आप को ऐसा तो फील होता है कि ठीक है ये रिलैक्स कर रही है मेरे को, ठीक है, बट द अदर साइड आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ओवर रीडिंग आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड यूजिंग नारकोटिक्स आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ले आती है, ठीक है। हियर आर सम अदर स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस, कुछ और स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप स्ट्रेस को डील कर सकते हैं, क्या है वो? Schedule time for vacations, breaks in your routine, hobbies and fun activities. Fun activities, hobbies के लिए अपनी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालिए, वेकेशंस पे जाइए, ब्रेक अपने रूटीन के से कुछ ब्रेक लीजिए, वेकेशंस पे जाइए, अपनी हॉबी को फॉलो करिए, ये सारी भी स्ट्रेस को रिलीव करती है। Try to arrange for uninterrupted time to accomplish tasks that need your concentration. Arrange some leisure time during which you can do things that you really enjoy. अपने जो मान लीजिए आपको टास्क है जो आपको किसी लिमिटेड टाइम पे कंप्लीट करना है, फॉर बेटर कंसंट्रेशन आप बीच में लीजर टाइम भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया था टाइम फॉर मी,
तो उसमें क्या था कि अगर आपको 10 आवर्स वर्क करना है तो आपको हर 1 आवर में या हर हाफ एन आवर में 5 या 10 मिनट्स के ब्रेक लेने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स हो सके और देन फिर से आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सके। ठीक है। तो लीजर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे कितना भी आपका टफ टाइम टेबल क्यों ना हो, उसमें से थोड़ा लीजर टाइम खुद के लिए निकालें, ताकि आप कम स्ट्रेसफुल फील करें। ठीक है। अवॉइड शेड्यूलिंग टू मेनी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स एंड क्लासेस बैक टू बैक। अवॉइड करिए कि आप शेड्यूलिंग लगातार, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लगातार मीटिंग, लगातार क्लासिक जो बैक टू बैक होती है, इन सबको लेना अवॉइड करिए। क्योंकि क्या होता है कि मशीन 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करती है। हाँ, लेकिन तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वी ऑल्सो हैव सर्टेन एफिशिएंसी। हमारे भी कुछ डिसएडवांटेजेस है ही। और हमारी एफिशिएंसी टाइम के साथ साथ, हमारी एनर्जी टाइम के साथ साथ खर्च होती है। अगर मान लीजिए हमने एक क्लास ली, हम काफी अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जस्ट हमारी सेकंड क्लास, फिर जैसे हमारी थर्ड क्लास, ऐसे फोर्थ, ऐसे रेगुलर जब क्लासेस होती हैं, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट ये पड़ता है कि हम उतनी एफिशिएंसी से, उतने ज्यादा कंसंट्रेशन से उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमारा नहीं दे पाते हैं। और साथ में हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है, हमारा माइंड भी स्ट्रेस में आता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस रिलीवर ही पढ़ रहे हैं। तो आपको बैक टू बैक क्लासेस लेने से, अपॉइंटमेंट्स या मीटिंग से को अवॉइड करना चाहिए। अलाउ ब्रेक्स टू कैच योर ब्रीथ। थोड़ा सा अपनी सांस लेने के लिए भी आपको थोड़े ब्रेक्स लेने चाहिए। मतलब इसका मतलब यही है कि डोंट बी, अपने आप को इतना ज्यादा ओवर बिजी भी नहीं रखना है कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिले, अपना थोड़ा सा टाइम एंजॉय करने के लिए मी टाइम नहीं हो आपके पास, अपना खुद की हॉबीज एंजॉय करने के लिए या लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम हो। क्योंकि क्या होगा, आपको आज तो बहुत मजा आ रहा है ओवर बिजी होने में कि आपको ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियली स्टेटस बहुत बढ़ रहा है, आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर आफ्टर सम टाइम आपको वो चीजें बोरिंग लगने लग जाएगी, आपको वो स्ट्रेसफुल फील कराएंगी। आपका एंजॉयमेंट अगर छूट जाएगा तो आपको फिर बाकी आपको आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ फन नहीं है, बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है, बोर्डम हो जाएगा। तो ये सबको अवॉइड करना, सब अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस बना के रखना चाहिए। पढ़ाई करनी है तो आपको अपनी हॉबी भी फॉलो करनी चाहिए, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को भी उतना टाइम देना चाहिए। ठीक है ना। अवॉइड शेड्यूलिंग टू मेनी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स एंड क्लासेस बैक टू बैक। Allow breaks to catch your breath. Take a few slow deep breaths whenever you feel stressed. बताया था मैंने, लंबी गहरी सांसें, धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें आपको लेनी चाहिए। आप अपनी आंखें बंद करके, मान लीजिए बहुत स्ट्रेस में है तो उसी समय अपनी आंखें बंद करिए और 5 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, आप 5 टाइम्स लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लंबी धीरे 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 लंबी गहरी सांसें, स्लोली डीप ब्रेथ्स अगर आप लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा। Breathe from the abdomen and as you exhale, silently say to yourself, I feel calm. Breathe करिए अपनी abdomen से और जैसे आप उसे exhale करेंगे, अपने आप को क्या कहिए कि I feel calm. ठीक है। Become an expert at managing your time. सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमें तभी होता है जब हमारे पास काम ज्यादा होता है और टाइम कम। हमें अपनी हॉबी भी फॉलो करनी है, हमें एक्सरसाइज भी करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन या योगा भी हमें ट्राई करना है। फिर उसके बाद है ना, ये तो चलो हो गया। उसके बाद फिर हमको हमारा मतलब हम जो जॉब कर रहे हैं वो भी करना है, पर हमारा गोल हमारी जॉब करना नहीं है, हमारा गोल कुछ बड़ा है, तो उस गोल के लिए भी प्रैक्टिस करनी है। फिर हमें फैमिली को भी टाइम देना, तो मतलब इतना सारा काम, और साथ में फिर प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है। और टाइम 24 आवर्स का, तो आप बहुत एक्सपर्टाइज होनी चाहिए अपने टाइम को मैनेज करने में। और टाइम को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि सुबह उठें, टू डू लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटाइज या कैटेगरी में डिवाइड करें, जो चीज असेंशियल है और आपको रोज होनी है। जैसे आपको आपको आपकी गोल की तरफ काम करना है तो 2 घंटे देने हैं, तो वो 2 घंटे फिक्स रखिए अपने डेली रूटीन में, उसको चेंज मत करिए। अपने लिए थोड़े से यहाँ पे स्ट्रिक्ट हुए, जो चीजें नॉट अर्जेंट एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट है उन्हें रिजेक्ट कर दें। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। तो यू शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन मैनेजिंग योर टाइम, read books, view videos and attend seminars on time management। देखिए बहुत सारे YouTube पे इतने सारे टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। अगर बुक्स आपको बोर फील कराती है तो आप यू कैन यूज द वीडियोस। और कॉलेजेस में बहुत सारे अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, तो यू कैन गो ऑन एन सेमिनार, कोई सेमिनार ऑफ कोर्स, कोई ना कोई सेमिनार टाइम मैनेजमेंट का भी होगा।
तो आप जा सकते हैं। Once you cut down on time wasters, you will find more time to recharge yourself. बताया था एक बार, अगर आप अपने जो टाइम वेस्टर्स जो होते हैं, जो आपको अनवांटेड लगते हैं, आप उसको फील नहीं करते, पर जब आप ढंग से कंसंट्रेट करेंगे अपने टाइम की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि आपका मोस्टली टाइम कहाँ जा रहा है। अगर आपने उन्हें कट आउट कर दिया, तो आपके पास खुद के लिए भी और अपने काम के लिए भी बहुत टाइम बचेगा। क्योंकि जैसी बहुत ज्यादा ही अपनी स्पेसिफिक बहुत ही फेमस लाइन है, क्या फेमस लाइन है, दैट अंबानी के पास भी वही 24 आवर्स थे, आइंस्टीन के पास भी वही 24 आवर्स थे, शाहरुख खान के पास भी वही 24 आवर्स थे, और हमारे पास भी 24 आवर्स है। भगवान ने टाइम पर किसी का भी कोई भी बोल सकते हैं चीटिंग नहीं की, सबको उतना ही टाइम दिया है ना। तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, ये डिपेंड, इससे ये डिपेंड करेगा कि आगे आप कितने सक्सेसफुल होते हो। अगर आपने आज, वेन एवर यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू आर नॉट दैट रिच, यू आर नॉट एट एनी पोजिशन, अगर आप अभी से टाइम मैनेज करते हैं, तो बाद में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि ये जो अनसक्सेसफुल पीरियड होता है, इसी में अगर आपने बेस्ट करा ना, तब हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, ऐसा सोचते हैं लोग कि हमारे साथ ये हो जाए तो हम ये कर लेंगे, थोड़ा ऐसा हो जाए तो हम ऐसा नहीं। ये जो टाइम है, दिस इज द करेक्ट टाइम टू डू एनीथिंग, दिस इज करेक्ट टाइम, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो जो भी करना है अभी करना है, आज ही करना है। इस तरह का थॉट प्रोसेस अपना रखना चाहिए। ठीक है, लर्न टू से नो, पहले भी बताया था, टाइम मैनेजमेंट में भी बताया, कम्युनिकेशन में भी बताया, और यहाँ भी बता रही हूँ कि ना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेटिंग लिमिट्स कैन मिनिमाइज स्ट्रेस, अगर आप अपने लिमिट्स रखेंगे तो स्ट्रेस काफी हद तक मिनिमाइज हो पाएगा। स्पेंड टाइम ऑन योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रायोरिटीज rather than allowing other people's priorities on or needs to dictate how you spend your time। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को कंप्लीट करने में टाइम वेस्ट करिए, या सॉरी टाइम स्पेंड करिए, एज कंपेयर टू अपना टाइम वेस्ट करना किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी दूसरे की प्रायोरिटीज या किसी दूसरे की नीड्स को पूरी करके। तो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को ऊपर रखें और दूसरे की प्रायोरिटीज को नीचे। सेल्फिश बने, सेल्फिश बनना और सेल्फ के लिए सोचना बहुत डिफरेंट, बहुत बोलते हैं ना, एक बहुत फाइन लाइन होती है। और टुडेज वर्ल्ड में अगर आपको कुछ करना है, तो आपको सेल्फिश बनना ही पड़ता है, खुद के बारे में सोचना ही पड़ता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, exercise regularly to reduce muscle tension and promote a sense of well-being। एक्सरसाइज नहीं आपके मूड को अच्छा करती है, बाकी आपकी बॉडी को भी फिट रखती है। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली करें, एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ वेलबींग, और अपने वेलबींग का सेंस को प्रमोट करें, थॉट्स अपने अंदर अच्छे और पॉजिटिव लाए। Tap into your support network. Family, friends, and social groups can help when dealing with stressful events। अपना बढ़िया सा सोशल ग्रुप बना के रखिए। फैमिली हो, चाहे वो आपके कुछ फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके कुछ फ्रेंड्स हो, चाहे कोई और सोशल ग्रुप्स हो, ताकि जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, या फिर जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने उन सपोर्टर्स के साथ शेयर करके अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, या वो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द डिप्रेशन। एक इंपॉर्टेंट बात जिसे कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, हमें पता है कि जब हम स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक ले लेते हैं, तो दैट कॉजेज डिप्रेशन, दैट कॉजेज डिप्रेशन। तो देखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल इलनेस that affects a person's body, mood, and thoughts. It causes people to lose pleasure for daily life, can complicate other medical condition, and can even lead to some suicide। तो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल इलनेस होती है, जो ना ही हमारे माइंड एज वेल एज हमारी जो बॉडी होती है, हमारा मूड जो होता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, उन सबको ही अफेक्ट करती है। ये क्या करती है? ये लोगों से उनके हर दिन की छोटी मोटी जो खुशियां होती हैं, जो प्लेजर्स होते हैं, उनको छीन लेती है। मतलब आपको कोई भी खुशी फील नहीं होगी, आपको कोई भी खुशी खुशी जैसी नहीं लगती है, चाहे बड़ी मिल जाए चाहे छोटी मिल जाए। तो हर दिन के होने वाले जो हमारे प्लेजर्स है, उनको उनको हमसे अवॉइड करवा देती है। कैन और फर्दर हमारी चीजों को, हमारी मेडिकल कंडीशंस को और कॉम्प्लिकेट कर देती है, हमारी हेल्थ कंडीशंस और खराब कर देती है। एंड दैट, अगर डिप्रेशन भी बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा है, दैट ऑल्सो लीड्स टू सुइसाइड।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अ पर्सन्स इनेबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस कैन ऑफन लीड टू क्लिनिकल डिप्रेशन। अनफॉर्चुनेटली जब एक पीपल पर्सन होता है, उसकी स्ट्रेस करने की एबिलिटी वो नहीं डील कर पाता, मतलब एक पीपल पर्सन है, वो स्ट्रेस ले रहा है ले रहा है ले रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो आगे फर्दर और स्ट्रेस को हैंडल कर पाए, तो वो डिप्रेशन में होता है, वो क्लिनिकल डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, पीपल विद डिप्रेशन हैव सिमिलर सिम्टम्स टू स्ट्रेस। जो पीपल जो डिप्रेशन में होते हैं, उनके वही सिम्टम्स होते हैं जो पीपल स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का ओवरलोड ही डिप्रेशन को कॉज करता है। तो दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक्सेप्ट द सिम्टम आर नॉट टेम्पररी, दे कैन लास्ट फॉर वीक्स एट अ टाइम। जैसे कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा मूड कुछ टाइम के लिए खराब होता है, जब तक वो स्ट्रेस है हमारा, मान लीजिए शाम को हमारा मूड अच्छा हो जाता है, या जो भी हमारी फिजिकल या हेल्थ इमोशनली जो चेंज होती है, फिजिकली जो चेंज होती है, वो हमारी कुछ टाइम पीरियड के लिए रहती है। पर डिप्रेशन में ये जो हमारा मूड स्विंग्स होते हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जो इमोशनल प्रॉब्लम होती है, वो कुछ वीक्स तक रहती हैं, मंथ्स तक रहती हैं। मतलब वो अब वो जल्दी से हम उस चीज से कवर ओवरकम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसको ऑफिस में स्ट्रेस था अपने काम का, लेकिन जब वो घर आया, उसने शी व्हेन शी मेट हर वाइफ, व्हेन शी मेट हर चिल्ड्रन, व्हेन ही मेट हर वाइफ, व्हेन ही मेट हर चिल्ड्रन, ही फील गुड, उसका मूड अच्छा हो गया, उसका मूड चेंज हो गया। दैट लीड्स टू, वेट आई एम स्टॉपिंग द शेयर, वेट, वेट अ लिटिल बिट, sorry for the interruption, I'm for once again sharing my screen with you, all of you. ओके, तो डिप्रेशन की बात हम कर रहे थे। तो पीपल विद डिप्रेशन हैव सिमिलर सिम्टम्स टू स्ट्रेस, एक्सेप्ट द सिम्टम्स आर नॉट टेम्पररी। जैसे कि मैंने बताया कि पर्सन जब अपनी फैमिली से मिलता है, तो उसका मूड फिर से फ्रेश हो जाता है, वो फिर से नॉर्मल एक्ट करने लग जाता है। तो दिस लीड्स टू सम स्ट्रेस जो उसको था जब वो ऑफिस में था। पर अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से कॉज कर रहा हो, तो कोई फेस्टिवल हो, खुशियां हो कहीं पर, कहीं पे मतलब उसके बच्चा पास हुआ है, उसके फ्रेंड्स बैठे हैं, उसकी फैमिली बैठे हैं, तो उसके अंदर वो जो मूड चेंजिंग होता है ना, वो इतना जल्दी इतना फार नहीं आ पाता है, उसको टाइम लगता है उस चीज से निकलने में। ठीक है, because of the sustained symptoms, the effect on the body, mood, and behavior is often more serious than with temporary stress. Temporary stress के से ज्यादा seriousness होती है body, mood और behavior में, जब कोई person depression से जूझ रहा होता है, या depression जिसको हो रखा होता है। Depression can have severe effects on your eating habits, your relationships, your ability to work and study, and how you think and feel. डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा सीवियर, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब इफेक्ट देता है आपकी ईटिंग हैबिट्स पे। जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो रेगुलरली ईट करता है, या एक डिप्रेशन वाला पर्सन या तो बिल्कुल अंडर ईटिंग करेगा या ओवर ईटिंग करता है। ठीक है, उसकी रिलेशनशिप्स पे ऑफ कोर्स वो उसका जो जल्दी मूड स्विंग होना, जल्दी गुस्सा हो जाना, और बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाना, तो ये उसकी रिलेशनशिप्स खराब करता है। योर एबिलिटी टू वर्क, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एंड स्टडी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे ड्यू टू डिप्रेशन, तो आपकी एबिलिटी टू वर्क एंड स्टडी पे भी ये बहुत इफेक्ट करता है। एंड हाउ यू थिंक एंड फील, और आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। ऑफ कोर्स डिप्रेशन इज अ बोलते हैं ये वो बीमारी है जो इट्स रिलेटेड टू द माइंड। तो आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ये भी माइंड से रिलेटेड होता है। तो इसलिए डिप्रेशन इनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। The illness is not unique to a particular group of people or area of the country. Millions of adult Americans, including many college students, suffer from clinical depression. ये इलनेस कोई यूनिक इलनेस नहीं है कि कुछ लोगों को हुआ, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हो रखा है, कोई कंट्री में फैला हुआ है। ये एक ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को होता है। जैसे कि अमेरिका में मिलियंस ऑफ एडल्ट्स, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन है। ठीक है, क्लिनिकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। और जनरली जब कोविड था, तो आप खुद जानते हैं, ड्यूरिंग कोविड आप खुद बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम पे डिप्रेशन क्या था। इतना ज्यादा था लोगों को डिप्रेशन, किसी को फाइनेंशियल डिप्रेशन था, फाइनेंशियल की वजह से, क्योंकि हम घर से बाहर जा नहीं पा रहे थे। कोई एक्टिविटी हमारे साथ क्या थी, सिर्फ फैमिली थी। तो जिन्होंने फैमिली को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया, वो इस जो स्ट्रेस से उभरे,
और जिन्होंने फैमिली और किसी की जो फैमिली थी, किसी के फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव थे, दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, तो उस समय का माहौल कितना नेगेटिव था। उस नेगेटिव माहौल में आपने अगर पॉजिटिविटी की कुछ चीजें की होंगी, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, आप मेडिटेशन सीखे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब किया, तो वो इस चीज से, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से ऊपर आ गए। पर बहुत से लोग उस समय डिप्रेशन में गए, बहुत नेगेटिविटी जब थी तो वो डिप्रेशन उन पर हावी हो गया। ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट क्लिनिकल डिप्रेशन इज अ रियल, नॉट एन इमेजिनरी इलनेस। ये एक रियल है, इलनेस है, ये एक इमेजिनरी इलनेस नहीं है। ये सच में लोगों को होता है और लोग इससे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और उनकी हालत बहुत खराब होती है। इट्स नॉट अ पासिंग मूड और अ साइन ऑफ पर्सनल वीकनेस। ये कोई पर्सनल वीकनेस का साइन नहीं है कि कोई इंसान वीक है तो उसको डिप्रेशन होगा। ये ऐसा नहीं होता है। या फिर ये ऐसा नहीं कि अभी चलो मूड खराब है, अभी डिप्रेशन में, बाद में ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, नहीं। इट डिमांड्स ट्रीटमेंट एंड 80% ऑफ दोज ट्रीटेड बिगिन टू फील बेटर इन जस्ट फ्यू वीक्स। ये ट्रीटमेंट मांगता है। व्हेन यू आर इन अ डिप्रेशन, you should be treated by some psychiatrist, says that you feel better after few weeks। कुछ weeks के बाद लोगों को अच्छा फील होना लग जाता है, क्योंकि बहुत लोग, मैंने बताया था ना, जैसे कि अभी जो हमारी जनरेशन है, वो तो काफी, देवर लाइक काफी नॉर्मल है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो यू शुड बी गो टू अ साइकेट्रिस्ट। अगर आपको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यू शुड बी गो टू सम ऑर्थोपेडिक। ठीक है। तो अगर 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 आपकी पेट में कोई प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो जैसे अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड बी गो टू द न्यूरोलॉजिस्ट, या फिर न्यूरोलॉजी पे जाओ, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। तो आजकल हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, पर हमसे जो पिछली जनरेशन थी, दे वर लाइक नॉट नॉर्मल इन फॉर दिस। उन्हें लगता था कि दिमाग की कोई बीमारी होने का मतलब है इंसान पागल हो गया। यही सोचते थे वो लोग। तभी जब किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती थी तो लोग या उसके फैमिली मेंबर्स उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से डरते थे, जिसकी वजह से वो और डिप्रेशन में चले जाते थे। और फिर देवर लाइक वो कुछ ऐसा कर देते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो जब कभी भी डिप्रेशन फील होता है तो वो कोई मजाक नहीं है। इट रिक्वायर्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट, and after when we'll go to some psychiatrist and when we have some sessions, then after few weeks we will feeling very better। हम फील कर सकते हैं हम लोगों का दुख, हम लोगों की खुशी, क्योंकि डिप्रेशन में ये सारी इमोशंस भी हमारे बिल्कुल लो हो जाते हैं, हमें फील होना बंद हो जाता है। दैट इज वेरी बैड। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू NIMH द फॉलोइंग सिम्टम्स आर साइंस ऑफ मेजर डिप्रेशन। According to NIMH, the following symptoms are the signs of major depression। कौन कौन से हैं? सैडनेस, एंजाइटी और एम्प्टी फीलिंग, decreased energy, fatigue, being slowed down, loss of interest or pleasure in usual activities, sleep disturbance, isomania पढ़ा पढ़ा होगा आपने, oversleeping or waking much earlier than usual, appetite and weight change, either weight loss or weight gain, feelings of hopelessness, guilt and worthlessness, thought of death or suicide attempts, difficulty concentrating, making decisions or remembering, irritability or excessive crying, chronic aches and pains not explained by another physical condition। ठीक है। तो क्या बात करी अपन ने, क्या बात करी अपन ने कि देखिए कि इनकी जो डिप्रेशन, जो मेजर डिप्रेशन होता है, उसके क्या साइंस होते हैं? उसके साइन होते हैं कि यू विल फील सैड ऑल द टाइम, आपको सैडनेस होती है, आपको बिना मतलब की एंजाइटी होने लग जाती है, एंड एम्प्टी फीलिंग का मतलब होता है आपको कुछ फील ही नहीं होता या खालीपन सा होता है। नेक्स्ट, यू आपको डिक्रीज एनर्जी, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो डिक्रीज एनर्जी। नेक्स्ट, फैटिक मतलब बहुत ज्यादा अधिक, बहुत थकान। नेक्स्ट, स्लो डाउन, बीइंग स्लो डाउन मतलब हर चीज बहुत स्लोली करना या बहुत स्लोली चलना या स्लोली अपने आप में रहना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटीज, जिस एक्टिविटीज को करने में, जैसे कोई हीरो, आपकी कोई गाना आपका बहुत फेवरेट है, आपको वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो किसी एक्टिविटी को करने में बहुत प्लेजर आता था, पर अब उस एक्टिविटी से आपका लॉस, इंटरेस्ट लॉस हो चुका है। नेक्स्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो गई है, आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो गई है, या तो अब आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो गई है।
या तो आप बहुत ज्यादा सोते हैं, या आप आइसोमीनिया की शिकार हैं, या आप बिल्कुल भी नहीं सोते, या आपका, मतलब आपकी जो स्लीप साइकिल है वो अलग हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एपेटाइट एंड वेट चेंज। एपेटाइट एंड वेट चेंज का मतलब है आपका वेट जो है या तो बढ़ गया है या फिर लॉस हो गया है, या फिर आपका एपेटाइट खराब है। एपेटाइट खराब उनका मतलब है आपके हमेशा स्टमक प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन वीक रहता है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, गिल्ट एंड वर्थलेसनेस, मतलब आप होपलेस फील करते हैं, आपको लगता है कि कोई होप नहीं है, उम्मीद नहीं है। आप गिल्ट फील करते हैं अपने अंदर, शर्मिंदा होते हैं चीजों से। आपको लगता है आपका कोई वर्थ नहीं है। इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग डिप्रेशन। थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड, जब आप ऐसा वर्थलेसनेस फील करेंगे, आपको लगेगा लाइफ कुछ नहीं है, आपको कुछ भी प्लेजरस नहीं लगता, तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आती है ऑफ डूइंग सुसाइड अटेम्प्ट्स। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, ऑफ कोर्स आपका दिमाग बहुत नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव चीजों में लग रखा है, तो व्हाट इज, आपको कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्ट होगी, कोई डिसीजन को मेक करने में डिफिकल्ट होगी, ठीक है, कुछ चीज को याद रखने में डिफिकल्टी होगी, आप चीजें भूलने लग जाते हैं। नेक्स्ट, इरिटेबिलिटी और एक्सेस क्राइंग, आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं चीजों को लेके, बहुत इरिटेट फील करते हैं, और कभी कोई छोटी छोटी बातों पे या बिना बात के बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत रोना आता है, रोने की इच्छा करती है। क्रोनिक एक्स एंड पेन्स नॉट एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल कंडीशन, क्रोनिक एक्स और पेन होते हैं आपको बिना किसी मेडिकल कंडीशन के, मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पर लगातार सर में दर्द हो रहा है तो सर में दर्द ही हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द ही हो रहा है, हाथ पांव बहुत एक कर रहे हैं तो वो एक ही कर रहे हैं, तो इस तरह का आपकी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। इट्स नॉर्मल टू हैव सम साइंस, देखिए, अब आप ऐसा नहीं हो कि यू वर लाइक जस्ट कंपेयरिंग दीज साइंस विद योरसेल्फ, ऐसा नहीं है। इट्स नॉर्मल टू हैव सम साइंस ऑफ डिप्रेशन सम ऑफ द टाइम। कुछ कुछ समय जब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है किसी चीजों की, मान लीजिए बिफोर इंटरव्यू हम बहुत टेंस्ड होते हैं, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें होना थोड़ा नॉर्मल है। इट्स नॉट इतना हार्ड नहीं, थोड़ा नॉर्मल होता है। बट the NIMH says that if someone have 5 or more symptoms for 2 weeks or longer, or suffer noticeable change in normal functioning, that person should go to the mental health professional for evaluation. पर जो NIHM है वो ये कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें से जो सिम्टम्स बताए हैं, इस सिम्टम्स में 5 में से ज्यादा सिम्टम्स आपके अंदर है, और कुछ वीक्स तक ऐसे ही नॉर्मली आप फील कर रहे हैं कि मैं 1 वीक हो गया पर मेरा अंदर ये जो चेंजेस है वो आ नहीं रहे हैं, तो देन आपको एक बार इवेल्युएशन के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इवेल्युएशन के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बोलते हैं डिप्रेस्ड पीपल ऑफन मे नॉट बी थिंकिंग क्लियरली। Depressed people often may not be thinking clearly, and may therefore not seek help on their own. They frequently require encouragement from others. They need help to get help. मतलब क्या होता है कि उस समय जो डिप्रेस्ड पीपल्स होते हैं उनको हेल्प चाहिए होती है, मतलब दे नीड हेल्प टू गेट हेल्प, खुद की मदद करने के लिए भी उन्हें हेल्प चाहिए होती है। तो जब आपके जैसे कोई कुछ भी, अनफॉर्चुनेटली कोई फैमिली मेंबर अगर डिप्रेशन उनको कॉज हो रखा है, डिप्रेशन है उनको, तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में आप मदद कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से डिप्रेशन अमंग कॉलेज स्टूडेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट के बीच में के टाइम के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं आप, और अगर आपके अंदर डिप्रेशन है तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम कॉलेज से कॉलेज आउट करते हैं तभी हमारी लाइफ असली हम रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तब हमें फाइट करना पड़ता है, और उससे पहले ही अगर आप डिप्रेशन कॉज हो रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। Recent UCLA survey of college freshmen indicates that today students are feeling more overwhelmed and stressed than students did 15 years ago. आजकल के स्टूडेंट जितना टेंशन, जितना स्ट्रेस फील करते हैं, 15 साल पहले उतना लोग स्टूडेंट्स इतना फील नहीं करते थे। The National Mental Health Association reports that more than 30% of college freshmen report feeling overwhelmed a great deal of the time। मतलब more than 30% जो होते हैं कॉलेज में जितने भी फ्रेशर्स आते हैं, तो more than 30% फ्रेशर्स they were stressed,
ठीक है ना। कुछ लोग रैगिंग की वजह से हो जाते हैं, कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ लोग कॉलेज घर की प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, कुछ लोग हो जाते हैं कि जो जैसे जिनका बिहेवियर बिल्कुल इंट्रोवर्ट होता है, वो उस वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो पहले 15 साल पहले, आज के 15 साल पहले इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं हुआ करता था जितना अभी अभी जितना काउंटेबल दिखता है। ठीक है। If you think you might be depressed, you should talk with a qualified healthcare or mental health professional. अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे हल्का सा इस चीज का डिप्रेशन है, या मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आपको एक अच्छे क्वालिफाइड हेल्थ केयर या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। आप लोगों को, सबको। ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है, तो यू शुड, क्योंकि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है, एक ही मिलती है। तो यू हैव टू लिव फुली, फॉर लिविंग फुली यू हैव टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ। ठीक है। अपने आप को अच्छे से, यू शुड हैव टू नो योर सेल्फ कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर डिप्रेस्ड हैं थोड़े से, तो यू शुड हैव सम वेज टू इसको निकालने का, इसको बाहर निकालने का, वहां से ऊपर आने का, एंड जिसमें फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। So if you think you might be depressed, you should talk with a qualified healthcare or mental health professionals, the resident advisor in your dorm, the student health center, your family health care provider, or a clergy member can help steer you to the treatment resources. मतलब resident advisor in your dorm, the student health care center होते हैं हर कॉलेज में, your family health care provider और a clergy member, है ना, आपको इस ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। Several effective treatments for depressions are available, and depending on the severity of the symptoms, can provide relief in just a few weeks. अगर डिपेंड करता है कि कितनी सिवेरिटी है, कितने सेशंस होंगे, उस हिसाब से कुछ महीने हफ्तों में आपको फर्क महसूस हो जाता है, आपको अच्छा फील होने लग जाता है। बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू द ट्रीटमेंट। If you don't start feeling better after a few weeks, talk to your treatment provider about other treatment or seek a second opinion. अगर नहीं लग रहा है, so you can change, you can take some second opinion. Okay, so that's all for today. ठीक है। हमने ये जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसे भी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग माई वीडियो। ओके। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।